Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. सुर्ख हुए पड़े हैं इतिहास के पन्ने ऐसी हजारों कहानियों से, जहां राजगद्दी के लालच में खून पानी की तरह बहा। तलवार उठी तो, लेकिन वो कोई जंग का मैदान नहीं था, ना ही किसी दुश्मन का हाथ, लेकिन लहू को तो बहना था। बह गया, छोड़ गया लाल स्याही में सना एक काला धब्बा। किसने बहाया मेवाड़ का रक्त? मेवाड़ यहां के राजा सूर्यवंश से थे, यानी स्वयं भगवान श्री राम के वंशज माने जाते हैं। भगवान एकलिंग जी के भक्त राणा कुंभकर्ण या महाराणा कुंभा मेवाड़ की इस पराक्रमी भूमि के सबसे यशस्वी नरेश यही महाराणा कुंभा रहे, जिनकी छत्र छाया में मेवाड़ ने सांस्कृतिक समृद्धि की बुलंदियों को छुआ। न सिर्फ विशालकाय देह, पर उतना ही विशालकाय व्यक्तित्व था महाराणा कुंभा का, जिनके बारे में मशहूर था कि वो अपने 30 साल के शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। कुंभा न केवल एक अच्छे शासक थे, कुशल योद्धा भी थे। इन्होंने जो भी युद्ध लड़ा, किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए। कुंभा ने शासनारूढ़ होने के बाद सबसे पहला काम अपने पिता की हत्या का बदला लेने का काम किया। महाराणा कुंभा के बारे में कहा जाता था कि वो कद काठी और शरीर से बहुत बलिष्ठ थे। 8 फीट लंबे थे वो, जो बेटे बेटे पूजा करते थे। वो 6 फीट ऊंची मूर्ति है, उस पर वो बेटे बेटी वो पूजा अर्चना करते थे। संस्कृत संगीत ने ध्यावो, हाथ लंबा ने विशाल कायरो, हाथ काया ने विशाल कामरो। राणा कुंभा नाम तरायो राजस्थान, राणा कुंभा नाम तरायो राजस्थान। हुर्रा से खैरबारा तक, कुंभलगढ़ से चित्तौड़गढ़ तक फैला 1500 साल पुराना दुनिया के सबसे प्राचीन साम्राज्यों में से एक है मेवाड़। शक्ति सिंह इस कुटुंब के वंशज हैं और मेवाड़ का इतिहास इनके परिवार की आप बीती है। मेवाड़ का इतिहास दुनिया के सबसे पुराने इतिहासों में से एक है। महाराणा कुंभकर्ण जी, मेवाड़ के इतिहास में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। मुझे गर्व है कि मैं उनका वंशज हूँ। हम उनकी कहानियाँ सुनते हुए आए हैं, पर एक ऐसी कहानी है, वो कहानी मुझे आज भी रात को सोने नहीं देती है। ऐसा नहीं था कि राणा की राजगद्दी मखमल की बनी थी। बार बार किले की दीवार के बाहर नाग अपना फन फैलाए
मेवाड़ को डसने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन जब जब राणा की तलवार उठी, मेवाड़ की रेत दुश्मनों के खून से लाल हुई। खास तो एक तो महाराणा कुंभा के युद्ध का, एक तो बहादुर शाह मालवा के सुल्तान से, गुजरात के सुल्तान से, नागौर से ज़्यादा लड़ाइयाँ इनसे हुई और इनमें सब में वो विजयी हुए। मालवा के सुल्तान पे जीत का प्रतीक है 1440 में महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया चित्तौड़ का ये विश्व प्रसिद्ध विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा के बड़े बेटे थे उदय, जिन्हें ऊदा भी कहा जाता है, और छोटे बेटे थे रायमल। दोनों पर ही राणा अपनी जान छिड़कते थे। लेकिन किसे पता था कि प्यार भरे ये रिश्ते सियासी दाव पेंच के बीच कमजोर पड़ जाएंगे। घर का बड़ा युवराज उदय कुछ अजीब ही किस्मत लेकर पैदा हुआ था। उसके सितारे मेवाड़ और महाराणा कुंभा दोनों को ही गर्दिश में डालने वाले थे। राणा कुंभा एक यशस्वी योद्धा होने के साथ एक दिग्गज संगीतज्ञ थे। राणा कुंभा संगीत के शिरोमणि थे और वीणा वादन के बहुत बड़े शौकीन। आज भी मेवाड़ की मिट्टी से वीणा वादन में कई संगीतकार उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से एक हैं प्रसिद्ध इतिहासकार राजशेखर व्यास। महाराणा कुंभा निश्चित रूप से एक बड़े म्यूजिशियन थे। संगीत रत्नाकर भी उनका ग्रंथ है, संगीत राज भी उनका ग्रंथ है, संगीत दीपिका भी उनका ग्रंथ है। एक सूड प्रबंध नाम करके एक संग्रह, एक पुस्तक है, वो भी संगीत का ग्रंथ है। और उन्होंने गीत गोविंद जो पहले लिखा गया था, जयदेव की वो कृति है, उस जयदेव की गीत गोविंद की टीका लिखी और उसमें जयदेव के गीत गोविंद के अलग अलग पदों में अलग अलग राग रागिनियों के नाम उल्लेख हैं। तो उन्होंने, महाराणा कुंभा ने उन राग रागिनियों के आधार पर उन्होंने उनके कंपोजिशंस बनाए और कंपोजिशंस बना करके और उन्होंने गीत गोविंद की टीका लिखी। वो उनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है। राणा कुंभा को उम्मीद थी कि उनकी संतानें बड़ी होकर उनके ही नक्शे कदम पर चलेंगी, पर उनके बड़े बेटे उदय को संगीत में ज्यादा रुचि नहीं थी। उसके शौक तो कुछ अलग ही थे। नगों से जड़े सिंहासन की चकाचौंध में वो मेवाड़ का भविष्य और पिता का वात्सल्य भुलाता जा रहा था। राणा कुंभा के दो बेटे थे, उदय और रायमल। राणा कुंभा किसी अजीब से अपशगुन को लेकर परेशान थे और उनके बेटे रायमल ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्हें सजा मिल गई। मंदिर का दर्शन कर एकलिंग जी से महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ पहुँचे। दूसरे दिन दरबार में बैठे हुए थे। सामंतों ने प्रश्न किए। हर प्रश्न का जवाब एक ही होता था, कामधेनु तांडव करिए। उनके दिमाग में बात बैठ गई थी। गाय जो रंभाती हुई उन्होंने देखी, वो बात उनके दिमाग में बैठ गई। सामंतों को बड़ी चिंता हुई कि महाराणा को ये क्या हो गया, क्या उनको उन्माद रोग हो गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे महाराणा को समझाएं। उनका छोटा बेटा रायमल, उसने हिम्मत की किसी तरह समझाने की, लेकिन उसके समझाने से महाराणा कुंभा नाराज़ हो गए। उसको देश निकाला दे दिया और वो अपने ससुराल ईडर चला आया। मेवाड़ के राणा कुंभा के आसपास ही कोई उनकी हत्या की साजिश रच रहा था। सबका शक था उन लोगों पर जो राणा से नाराज थे। मेवाड़ पर
खतरे के काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन वो मनहूस साया किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि किसी अपने का ही था। कुछ ज्योतिषियों ने अपने चहेते राणा कुंभा को आगाह किया कि भविष्यवाणी उंगली उठा रही है किसी अपने की तरफ। जिस वक्त उदा का जन्म हुआ तब किसी ज्योतिषी ने उनकी कुंडली देख के ये भविष्यवाणी की थी कि यह अपने पिता का कत्ल करेगा। तो इसमें ज्योतिषीय कारण जो देखने को मिलते हैं वह यह है कि अगर पुत्र का नक्षत्र जन्म नक्षत्र और पिता का जन्म नक्षत्र अगर एक हो तो ये संभावनाएं बनती है। बनते बिगड़ते नक्षत्र कुंभलगढ़ की दीवारों पर एक ऐसी छाप छोड़ चुके थे जिससे राणा कुंभा बिल्कुल अनजान थे, या यूं कहें कि इस बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। पर ज्योतिषों की राय पे न विश्वास करके राणा जी ने बहुत भारी भूल करी। समय के साथ राणा कुंभा अपने बेटे उदय को तैयार कर रहे थे अपनी ही तरह एक महान योद्धा बनने के लिए। राणा कुंभा को तलवार की धार से ज्यादा भरोसा था बाजुओं की ताकत पर। यही बात वो उदय को भी समझा रहे थे। जब ये युद्ध की वेशभूषा में होते थे, इनको देख करके सामने वाला व्यक्ति इनके व्यक्तित्व को देखकर ही डर जाता था। इस प्रकार का इनका व्यक्तित्व था। रायमल के ईडर जाने के बाद राणा कुंभा फिर राजपाट में व्यस्त हो गए। अब राणा के बाद मेवाड़ की गद्दी का उत्तराधिकारी उनका बड़ा बेटा उदय था, लेकिन उदय की राज सिंहासन पे बैठने की लालसा बढ़ती जा रही थी और धैर्य कम होता जा रहा था। जब कभी कुंभा का निधन होता तो उदय सिंह ही उत्तराधिकारी होता, लेकिन उदय बड़ा महत्वाकांक्षी था। वो जल्दी जल्दी महाराणा बनने का इच्छुक था। पता नहीं मेरे दाता अर्थात महाराणा कुंभा कब तक जीवित रहेंगे। मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं कब तक महाराणा बनूंगा नहीं बनूंगा। मेवाड़ की परंपरा के मुताबिक पूरी दुनिया के राजा एकलिंग जी महाराज भगवान शिव हैं और वहां के राणा होते हैं रियासत के अभिरक्षक। और हर सुबह राणा की पहली मुलाकात होती थी अपने राजा के साथ। फिर उस सुबह कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने मेवाड़ की आने वाली नस्लों की गर्दन हमेशा के लिए नीची कर दी। जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उसके आधार पर ये मालूम होता है कि खेता नाम का महाराणा कुंभा का एक भाई था जो उस उदा का चाचा था। उसने उनको प्रेरित किया कि तुम इनकी हत्या करके और राज्य गद्दी पर अधिकार कर लो। जिस गर्दन में बाहें डालकर वो कभी झूला झूलता था, उसी गर्दन को काट दिया उसने। जिसका हाथ मुंह में निवाला डालता था, उसी के हाथ से छीन ली सत्ता की बागडोर।
उस समय में पीछे से आकर के उन्होंने एक कटार से उनके पीठ में वो कटार घोंप दी और उससे महाराणा कुंभा का देहावसान हो गया और उदा ने मेवाड़ की राज्य गद्दी पर अधिकार कर लिया। जिसको अपने खून से सींचा उसी ने बहा दिया मेवाड़ का लहू। मेवाड़ में उदा को ये उदा हत्या के नाम से ही कहा जाता। उदा का नाम मेवाड़ में इतनी घृणा से लिया जाता है, बल्कि ये भी गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि लोग उदा का नाम लेने से भी हिचकिचाते हैं, बल्कि उसको हत्यारा के नाम से बुलाया जाता है। भूत कपूत उदय सिंह बनियो, बेचारो धर्म गवायो है। जिन पिता ने विने झूला झुलायो, फिर खून बहायो है। विण रो खून बहायो है। इतने विशालकाय व्यक्ति की हत्या हो और वो कहानी ना बने, ऐसा होना संभव ही नहीं है। राणा की हत्या को लेकर कई कहानियां कुंभलगढ़ में सुनाई देती हैं। महाराणा कुंभा की हत्या को लेकर के कुछ अलग अलग तरह की बातें प्रचलित है। कुछ लोगों का ये मानना है कुंभा पारिजात वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए थे और उनके पुत्र उदन आकर के उनकी हत्या कर दी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कुंभा को जब उन्माद रोग हो गया था तो उन्माद अवस्था के अंदर ध्यान हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा को कुएं के पास बैठे हुए थे और धक्का दे दिया गया उदय के द्वारा, वो भी कपोल कल्पी थे। वो कुएं के पास में उनका बैठने का कोई इस तरह का उल्लेख मिलता नहीं है। कुंड के पास, मामादेव मंदिर के पास कुंड के पास बैठने का उल्लेख अवश्य मिलता है। इससे पहले कि खबर भाई रायमल तक पहुंचती, उदय ने कुछ मंत्रियों और सलाहकारों को अपने साथ मिला लिया और जा बैठा सिंहासन पर। उदय ना तो एक अच्छा शासक था, ना ही अपनी प्रजा में लोकप्रिय। उसने जागीरदारों और व्यापारियों का समर्थन पाने के लिए उनको जमीनें बांटनी शुरू कर दी। अपने दमखम पर बढ़ाई थी मेवाड़ की सरहदें राणा कुंभा ने, लेकिन उदय सिंह इस विशालकाय साम्राज्य को संभाल न सका। सत्ता हासिल करने और उसे संभालने और संवारने में फर्क होता है। महाराणा कुंभा का द्वितीय पुत्र रायमल अपने ससुराल में ईडर में था। उसको पता लगा कि मेरे पिता की मेरे बड़े भाई ने हत्या कर दी है। बड़ा चिंतित हुआ, उसे बर्दाश्त भी नहीं हुआ। जो असंतुष्ट सामंत थे उनका रायबिल के बीच में संपर्क हुआ और रायमल ने सेना इकट्ठी करके इन सामंतों के सहयोग से हमला किया और अंत में उदा को भाग करके वो मांडू का सुल्तान था गयात शाह, उससे मिला। उसने कहा मुझे चित्तौड़ वापस दिलाओ। उसने आश्वासन दिया इस शर्त पर कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे से कराओगे। उसने इस बात को स्वीकार कर ली कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कराऊंगा। इस प्रकार का समझौता करके वो वहाँ से रवाना हुआ मांडू से। मांडू से निकल करके ग्वालियर से थोड़ा आगे बढ़ा ही था। बारिश की मौसम थी, बिजली कड़क रही थी। वो बिजली अनायास उदा के ऊपर गिरी और उदा वहीं पर मारा गया। जिसके हाथ अपने पिता के खून से रंगे हुए थे, उसकी बलि तो मेवाड़ की धरती और आसमान दोनों मांगते थे। हत्यारे उदय का वजूद बस कुछ ऐसी ही कहानियों में रह गया, जिसे कोई आज भी भुलाने की कोशिश कर रहा है। उदा का नाम हमारे मेवाड़ के हिस्ट्री में एक धब्बा है।
कितना भी कोशिश करें उस धब्बे को हमारी पुश्तें निकल गई हैं मिटाने में, पर फिर भी अभी नहीं मिटा है। कल हो सकता है उदा का नाम लोग भूल जाएं, पर हम परिवार वाले नहीं भूल सकते, क्योंकि बदकिस्मती वो हमारे पुरख हैं। सदा की आई है। बिजली पड़ी हत्यारा ऊपर, बुरा रोवंत बुराई है। बुरा रो अंत बुराई रे। समय के साथ चलते तो युवराज उदय राणा उदय कहलाते, पर उन्होंने तो समय से तेज चलने की ठानी, और आज उन्हें ना ही युवराज और ना ही राणा बल्कि हत्यारा उदय कहा जाता है।